बच्चों की तकरीर की किताब में मैंने पिछली वीडियो में आखिरत पर बता दिया था। ठीक है, इस वीडियो में इंशाल्लाह नमाज पर तकरीर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आयत है, ये आयत आपका है दूसरे पारे का, यानी कि दूसरे पारे का है और आयत नंबर आपको मिल जाएगा 237 पर। ठीक है, 237 पर ये आयत है, 237 से लेके 238 तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आयत है। पारा नंबर कितना है? दूसरा, यानी कि पारा नंबर दूसरा। और रुकू नंबर 15 से ऊपर को तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको 238 होगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ कुरान शरीफ में। ये देखिए, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, यानी 15 पारा है, आयत नंबर आपका ये 237 38 के बीच में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। मुहतरम हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं असल मौज़ू पर कुछ अर्ज़ करूँ इससे पहले एक वाक़े तवज्जो से सुन लें। काफ़ी दिनों पहले की बात है, शहर कूफा में एक ईमानदार कुली रहता था। वह अपने घोड़े के ज़रिए मुनासिब उजरत पर लोगों का सामान ले जाया करता था। लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, वह मामूल के मुताबिक अपना घोड़ा लिए हुए सवारी के इंतज़ार में था कि एक आदमी उसके पास आया जो एक पैर से माजूर लग रहा था। उसने कुली से दरख्वास्त की कि मुझे फ़लाँ मुकाम तक पहुंचा दो। उजरत तय हुई और दोनों चल पड़े। आगे जाकर चौराहा मिला। आदमी ने कहा, इस रास्ते से चलते तो बड़ा अच्छा होता, ये रास्ता मेरा जाना पहचाना हुआ है। कुली ने उसकी बात मान ली। चलते चलते रास्ते में एक जंगल मिला। वह आदमी अचानक घोड़े से कूदा, तलवार निकालकर कुली के सामने खड़ा हो गया। कुली ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो निहायत आजिज़ी से बोला, भाई मेरा सब कुछ तुम ले लो और मुझको छोड़ दो, मैं किसी से तुम्हारी शिकायत न करूँगा। मगर डाकू ने एक न सुनी और कहा कि सामान तो मेरा है, यानी कि सामान तो मेरा है ही, मैं कच्चा काम नहीं करता कि तुझको छोड़ दूं और बाद में तू बदला ले। कुली ने फिर आजिज़ी की कि अच्छा, मुझे 2 रकात नमाज की मोहलत दे दो, फिर जो जी में आए करना। आदमी इस पर राज़ी हो गया। कुली ने फ़ौरन नीयत बांध ली और अल्लाह से आजिज़ी की। उसकी आँखों से ज़ारो क़तार आंसू जारी हो गए। अचानक एक दूसरा घोड़ा सवार नमूदार हवा और उसने डाकू पर हमला कर दिया। डाकू गिरा और तड़पने लगा। देखते ही देखते उसके बदन से आग के शौले निकलने लगे और आन की आन में उसका काम तमाम हो गया। उधर कुली ने नमाज और दुआ से फारिग होकर ये मंजर देखा। उसने अजनबी सवार को आवाज़ दी, मगर वो अजनबी गायब हो गया और जाते जाते कह गया कि अब तुम महफूज हो, जहाँ चाहो जाओ। ये है नमाज और अल्लाह के सामने गिरियोज़ारी की बरकत। ये गिरियोज़ारी जो है, इसका मतलब है अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, रोना। ठीक है, ये गिरियोज़ारी इसका मतलब है। ठीक है, ये लफ्ज़ है, क्या पढ़ा जाएगा? गिरियोज़ारी की बरकत। चलिए दोबारा से यहाँ देखते हैं। ये है नमाज और अल्लाह के सामने गिरियोज़ारी की बरकत। सही मानों में
अगर हम नमाज अच्छी तरह से अदा करें और अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगे तो अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को इसी तरह कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ने अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अमीन के ज़रिए बहुत से अहकामात हम लोगों के लिए भेजे, मगर एक ऐसा मुबारक मौका भी आया कि जब अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद अपने पास बुलाया और हम लोगों के लिए बहुत ही कीमती तोहफ़ा आपको अता फरमाया, और वो तोहफ़ा है 5 वक्त की नमाज। ये तोहफ़ा कितना अहम है कि अल्लाह ने ख़ुद अपने महबूब को उसे देने के लिए अपने पास बुलाया। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को ये तोहफ़ा मिला, वो बेहद खुश हुए कि अब हमको अल्लाह से बात करने और अल्लाह से लेने का जरिया मालूम हो गया। उस वक्त आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर बड़ी परेशानी के हालात थे। ऐसे नाजुक मौके पर अल्लाह ने ये तोहफ़ा अता फरमाया। मगर आज हम मुसलमानों का क्या हाल है? आज हम में से ज़्यादातर लोग नमाज से गाफिल हैं। 10-12 लोग अगर किसी घर में हैं तो सिर्फ 2 या 1 लोग नमाज पढ़ लेते हैं। बाज़ घरों में तो कोई भी नहीं पढ़ता। बाज़ लोग सिर्फ जुमे को मस्जिद में जाते हैं, और कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं कि जुमा और ईदैन की नमाज भी अदा नहीं करते। अफसोस सद अफसोस ये है हमारा अमल। भला हम कैसे अल्लाह की मदद और नुसरत हासिल कर सकते हैं जबकि दिन रात अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे हैं। नमाज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, और हम नमाज को अदा न करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। हम कैसे उम्मती हैं? हम कितने बड़े मुजरिम हैं। अल्लाह हमारी अब तक की कोताही को माफ़ फरमाए, आमीन। और इस मजलिस से उठने से पहले हम ये अहद करें कि अब कभी नमाज न छोड़ेंगे और नमाज को खूब अच्छी तरह सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पे ये गलत प्रिंटिंग है, यहाँ मजलिस है, ठीक है, मजलिस लिख दिया मैंने। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में रोज़े पर तकरीर आपको बताएंगे, इस पर आपको पढ़ना है और सीखना है। तो मेरी वीडियो कैसी लग रही है बच्चों की तकरीर में ज़रूर बताएं कमेंट करके, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।